बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए पीनट चिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। 5 मिनटों में ये झटपट से तैयार हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होगी। अक्सर लोगों से ये सॉफ्ट बनती है। तो सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपकी चिक्की भी बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हो। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है मूंगफली। ये मैंने ली है 1 कप। तो इसे हमने सबसे पहले रोस्ट करना है ताकि इसका जो रेड वाला छिलका है वो उतर जाए। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम शामिल करेंगे एक फ्राइंग पैन में और हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट करना है ताकि इसका बस रेड वाला छिलका ईजिली रिमूव हो सके। तो अगर आपको रेसिपी का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल ईजिली इसका छिलका उतर रहा है। तो अब फ्लेम ऑफ करेंगे, इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद बहुत ही ईजिली इसका छिलका उतर जाएगा। तो हाथों से इस तरह से आप मसलते जाएंगे तो इसका छिलका उतरता जाएगा। ये देखें बहुत ही ईजिली उतरता जा रहा है। तो सारी की सारी हम इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए सारा छिलका उतर चुका है। तो अब इस तरह से इसे छान लेंगे ताकि सारा इसका रेड वाला छिलका अलहदा हो जाए और ये मूंगफली को हम अलहदा प्लेट में निकालते जाएंगे। तो ये देख लें सारी सारी मूंगफली मैंने इस तरह से छान ली है और ये हमारे पास भुनी हुई मूंगफली रेडी हो चुकी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमने इसे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी बर्तन आप उल्टा करके ले लें, बड़ा सारा बर्तन होना चाहिए। आप चाहें तो बेलन पे भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे घी की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और बेलन को भी हमने ग्रीस कर लेना है। तो ये चीज़ें हमने पहले से ही रेडी रखनी है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून पानी। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे गुड़। गुड़ मैंने लिया है 1 कप। जितनी हमारी मूंगफली होगी उतना ही हमने गुड़ इसमें इस्तेमाल करना है। इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ये अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो चुका है। फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से मेल्ट होने तक पकने देंगे। तो अब यहाँ पर गुड़ सारे का सारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हमने पकाना है मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और आपको मैं टेस्ट कराऊंगी कि कैसी इसकी हमने कंडीशन रखनी है। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये भी थोड़ा सा पतला है, इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं। टोटल इसे मैंने मेल्ट होने के बाद 5 मिनट के लिए पकाया है। अब इसे टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर एक बाउल में हमने नॉर्मल पानी ले लेना है और इसमें इस तरह से 2-3 ड्रॉप डाल के आप चेक कर लें। इस तरह से ये कैंडी की शक्ल में होना चाहिए। तो बिल्कुल यही स्टेज पर हमने इसमें शामिल कर देनी है मूँगफली। मूँगफली शामिल करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से हमने इस पर फैला देनी है और इसे रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको चेक कराया कि पानी में डालने के बाद ये हार्ड सी बॉल बननी चाहिए, तब आपने इसमें मूंगफली डालनी है। अगर सॉफ्ट बॉल बनेगी तो आपने 1 आध मिनट या 30 सेकंड और पकाने के बाद इसमें मूंगफली डालनी है। तभी आपकी जो गजक है, जो पीनट चिक्की है, वो बिल्कुल क्रिस्पी और परफेक्ट बनेगी। तो अब इस पे गरम गरम पे ही हमने मार्क लगा लेने हैं ताकि इसे तोड़ने में आसानी हो। ठंडा होने के बाद आपने इसे नहीं करना वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो गरम गरम पे ही हम सारे मार्क लगा लेंगे और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रखेंगे और ये सेट हो जाएगी। तो अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं, ये अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है। ये देखें इस तरह से आप इसे एहतियात से उतार लें। नीचे हमने घी ब्रश किया था तो ये बहुत ही ईजिली उतर जाएगी। तो इसी तरह से सारी की सारी हम नाइफ़ की मदद से उतार लेंगे। देखें बहुत ही ईजिली ये उतर रही है और ये मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हुई है। तो अपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है, आपकी भी इंशाल्लाह इसी तरह से मज़ेदार सी क्रिस्पी सी पीनट चिक्की गजक बनकर तैयार होगी। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो आपने देखा सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से झटपट से हमने ये मिनटों में तैयार कर ली है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो आपको मैं तोड़ के भी चेक करा देती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।